बायोमेट्रिक के जरिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बन चुका है, जबकि उत्तर भारत का पहला राज्य बना है। जीएसटी सेंटर में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बायोमेट्रिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तराखंड जीएसटी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सुविधाओं को लगातार विस्तार दिया जा रहा है ताकि ग्राहकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए बायोमेट्रिक जरूरी किया गया है। साथ ही इस केंद्र के शुभारंभ होने से आसानी से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारा एक छोटा राज्य है और हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नित्य कोई नवाचार करने का हम प्रयास करते हैं, तभी हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की भी संभावना रहती है। और आज उसी कड़ी में हमने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रणाली को आज शुरू किया है। पूरे देश भर में हम चौथा राज्य हैं जिन्होंने इस प्रणाली को, इस सिस्टम को लागू किया है। हमारे से पहले गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में ये लागू हुआ था और उत्तर भारत में हम पहले राज्य हैं जिसने ये नवाचार प्रारंभ किया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे चोरी है, कर चोरी, उसमें नियंत्रण होगा। जो हमारे ईमानदार करदाता हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो आईटीसी के जो फ्रॉड हैं उसको रोकने में हमें कामयाबी हासिल होगी। आपको जानकारी होगी, पिछले दिनों हमारे ही प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट इसके लिए हम लोगों ने पकड़ा था और उसमें भी एक व्यक्ति आज भी जेल में है। बीजेपी उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को व्यापक स्तर पर मना रही है। लोक संस्कृति विभाग ने हरेला पर 5 लाख पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। वहीं लोक संस्कृति विभाग की राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि उनकी तरफ से 5 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 1.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई से महाअभियान प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर पौधे लगाने से संरक्षित कर सकेंगे। देखिए, मैंने टारगेट रखा है 5 लाख का, मैंने लक्ष्य रखा है और अभी तक करीब 1.5 लाख के करीब पौधे लग चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन हम लगा रहे हैं। 16 तारीख से ये हमारा महापर्व शुरू हुआ था और हमने इसको पूरे उत्तराखंड देवभूमि में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इसको लगाया जा रहा है, बल्कि अलग राज्यों में मैं भी खुद इसको देखने जाऊँगी। और हमने ये कहा कि वहाँ की जलवायु के अनुसार, वहाँ की भूमि के अनुसार वो पौधे संरक्षित भी हों। कि यहाँ की अगर हम देखें पूरे उत्तराखंड में अभी चाहूँ और कहीं की जो पहाड़ों की अगर मैं बात करूं, कहीं ऐसे पहाड़ हैं जो पठारी टाइप पहाड़ हैं, उसमें रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा है और कुछ ही दिनों में वो पौधा जो है, जो हम पेड़ लगाते हैं, वो सूख भी जाता है प्राय गर्मियों में। लेकिन हमने वहाँ के स्थानीय जनता से बात करी है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम। अगर एक पेड़ को अगर आप लगाते हैं तो उसको आप संरक्षित भी करेंगे और हम उनको सम्मानित करने का भी काम करेंगे। उत्तराखंड में अब बाहरी वाहनों की एंट्री तभी हो सकेगी जब वाहन में डस्टबिन रहेगा, जिसके लिए विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखता है तो उस पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि परिवहन विभाग डस्टबिन को लेकर अब सख्त हो गया है। सभी चेक पोस्ट पर इसकी चेकिंग भी की जा रही है। चेकिंग के साथ साथ वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड के अंदर साफ सफाई भी रहेगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि यात्री चिप्स या कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी पीकर खाली रैपर गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। जिसमें बताया गया है कि जो यात्री वाहन हैं, उन यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग लगा होना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ हैं, उसमें टूरिस्ट कई बार क्या होता है कि कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है और यह पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले भी डिसीजन लिया गया था। अभी माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदया ने भी इसमें विशेष जोर दिया है और निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा कि जो यात्री वाहन हैं, खासकर जो 4 धाम यात्रा पे वाहन जा रहे हैं,
उसमें डस्टबिन लगा हो या गार्बेज बैग। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के बुराड़ी में 10 जुलाई को श्री केदारनाथ धाम से मंदिर का शिलान्यास हुआ। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी थे। हालांकि मंदिर के शिलान्यास के बाद केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित, संतों और स्थानीय लोगों ने विरोध किया। विवाद हुआ तो सरकार की तरफ से कहा गया कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर कोई धाम नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान उत्तराखंड में ही है और उत्तराखंड में ही रहेगा। सीएम की बातों पर साधु संतों ने नाराजगी खत्म की, लेकिन सियासत अभी तक खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस वाले इसे लेकर यात्रा कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ समय बाद केदारनाथ में उपचुनाव है। इधर कांग्रेस कह रही है कि इस यात्रा का उपचुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अब रुक करेंगे हरिद्वार से खबर का, जहां पर जिला कारागार रोशनाबाद में आयोजित शिव महापुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने व्यासपीठ का पूजन कर कथा का शुभारंभ किया। इस दौरान अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक, बलविंदर चौधरी समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और बंदी मौजूद रहे। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने कहा कि जेल में शिव महापुराण कथा के श्रवण से कैदियों के जीवन में बदलाव आएगा। कैदी अपराध राह को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर समाज उत्थान में अपना योगदान देंगे। सावन का महीना चल रहा है और ये महादेव का महीना है, इसलिए इस कारागार में भी श्री शिव महापुराण कथा का जो है आयोजन किया जा रहा है और हमारे जितने भी बंदीगण हैं इस कथा का जो है वो सब जो है आनंद ले रहे हैं। आध्यात्मिक वातावरण जो इन कथाओं के द्वारा निर्मित होता है उसका निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रभाव जो है यहाँ के बंदियों में, यहाँ के जनजीवन में